नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने बडकोट सीएचसी में आईसीयू बेड का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कोविड केयर सेंटर जीएमवीएन बडकोट का निरीक्षण किया। साथ ही कोविड से स्वस्थ हुए व्यक्तियों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने नौगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। जानकारी के मुताबिक इसके बाद सीएम उत्तरकाशी के कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। तो उत्तरकाशी दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत हैं, जहां पर उन्होंने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन भी करेंगे। कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद राजधानी देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, जिसके लिए प्रशासन ने लोगों के सहयोग को सराहनीय बताया है। साथ ही अभी भी लोगों में संयम बनाए रखने की अपील की है। जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि सभी लोगों के सहयोग से और कर्फ्यू का लोगों द्वारा पालन किए जाने से आज राजधानी में संक्रमण में काफी कमी आई है। पुलिस ने भी कर्फ्यू का पालन काफी सख्ती से करवाया है, जिसका असर प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में नजर आ रहा है। हालांकि अभी कोरोना गया नहीं है, इसीलिए अभी भी सावधानी बरतनी है। जिलाधिकारी ने कोरोना वैक्सीन की कमी पर कहा है, जैसे जैसे वैक्सीन प्राप्त हो रही है वैसे वैसे कैंप लगाकर लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। देखिए, जो देहरादून जनपद में लगभग 6-7 मई को जो है सबसे ज़्यादा केसेस आए थे, हमारे 3,900 के आसपास केसेस थे, जो अब घट करके लगभग 350-400 के आसपास केसेस जो है वो हैं। 20 दिन में ये हुआ है, लेकिन जो हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड था वो लगभग 8 या 9 तारीख से शुरू हो गया था नीचे केसेस आना। देखिए, इसमें कई लेवल पे काम किया गया है। एक तो जो पब्लिक है, पब्लिक ने काफ़ी रिस्ट्रेन रखा है और जो भी गाइडलाइंस थी उनको, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया है, भारत सरकार की गाइडलाइन का। तो एक तो इससे इन्फेक्शन कम हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिला है और इन्फेक्शन के स्प्रेड को जो है उससे काफ़ी रोकथाम हुआ है। तीसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम थी, हमारी पुलिस की टीम थी और डॉक्टर्स की टीम थी, उन लोगों ने सभी ने काफ़ी मेहनत से जो है इस चीज़ को देखा है। उत्तराखंड में वैक्सीन की कमी से कई वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से प्रभावित हैं। 18 से 44 आयु वर्ग की वैक्सीन उपलब्ध न होने से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में 45 प्लस के लोगों के लिए तो वैक्सीनेशन है, लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग की वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों को स्लॉट ही नहीं मिल पा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वैक्सीनेशन की स्थिति पर कहा है कि जून के पहले सप्ताह में पर्याप्त वैक्सीन राज्य को प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जगह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर ही वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे लोगों को दिक्कतें ना आए। देखिए, हमारे पास जो 45 प्लस की वैक्सीन पर्याप्त है, लेकिन जो 18 to 44 की जो बात है, वो 1 लाख इंजेक्शन पूरे प्रदेश के लिए मिले थे और फर्स्ट वीक में हमें पर्याप्त खेप मिलने वाली है। और ये ऑनलाइन की जो बार बार दिक्कतें हमारे लोगों के सामने आ रही है वो भी समाप्त होगी। उसको ऑफलाइन में हम शुरू करेंगे और शीघ्र जो ये वैक्सीन सबको लगेगी। खबर हरिद्वार से है, जहां बाबा रामदेव के खिलाफ यूथ कांग्रेसियों को धरना प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया है। थाना बहदराबाद पुलिस ने कोविड-19 कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में यूथ के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भल्लर, कार्यकारी जिला अध्यक्ष रवि बहादुर, पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी, हिमांशु बहुगुणा सहित 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रामदेव बाबा के खिलाफ पतंजलि योगपीठ के सामने धरना प्रदर्शन किया था। कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ रामदेव मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। रामदेव की ओर से एलोपैथिक चिकित्सा पर दिए गए विवादित बयान के बाद कार्यकर्ता बाबा रामदेव पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे।
आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में हर गांव कोरोना मुक्त अभियान की शुरुआत की है, जहां आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और आम के वरिष्ठ नेता कर्नल गोठियाल ने इस अभियान के बारे में जानकारी दी। इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर हर एक व्यक्ति की ऑक्सीजन लेवल और थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसके लिए टीम को ऑक्सीमीटर, मेडिकल किट और IR थर्मामीटर उपलब्ध कराया गया है। आम पार्टी हर गाँव में ऑक्सीजन जन केंद्र कर रही है, जिसमें पहले चरण में हर विधानसभा के 50 गांव में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा पार्टी की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम भी गांव में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में कोरोना के खिलाफ कमर कस ली है और गांव-गांव पहुंचकर सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। इसके अलावा कोरोना किट का भी वितरण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10,000 कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर लोगों की जांच कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपना अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिला ऊधम सिंह नगर के जसपुर में आम आदमी पार्टी ने भी आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की, जिसमें नगर कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जसपुर में आम आदमी पार्टी की एक टीम बनाई गई ताकि आगामी चुनाव मिशन 2020 के तहत काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ा जाए। तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है, रणनीति बनाने में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी। जसपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की और 2 कार्यकारिणी बनाई, जिसमें उनका लक्ष्य रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। हरिद्वार में हर महीने पुलिस विभाग की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले के सभी थानों और शाखाओं के कुछ कर्मचारी शामिल होते हैं। अपनी परेशानियां जिले के SSP के सामने रखते हैं, जहां इन सभी समस्याओं को ध्यान से रखते हुए SP समाधान निकालते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में वर्चुअली तरीके से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां कर्मचारियों से सीधे तौर पर SSP ने बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही समस्याओं का समाधान भी किया है। SSP हरिद्वार की ओर से इस नई तकनीक पहल और कर्मचारियों ने इसका स्वागत किया है। इस पहल के जरिए अब जिले के सभी थानों के कर्मचारी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो SSP कर्मचारियों से वर्चुअली तरीके से जुड़े और उसके बाद उनकी समस्याओं को सुना। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इस तरह का कोई समाधान निकाला गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जिस तरह से SSP हरिद्वार लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में सुन रहे हैं, कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं और उसके बाद उन समस्याओं का समाधान किया गया है। अब इसी तरह SSP हर थाने के कर्मचारी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। जोशीमठ में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बद्रीनाथ बाईपास के पास कई जगह बिजली विभाग के लगाए गए पोल तिरछे हो गए हैं। इन पोल की वजह से हाई टेंशन तार वहां से गुजर रहे हैं, जिससे लोगों में जान का खतरा बना हुआ है। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने कई बार लिखित शिकायत की है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। लगता है कि बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। तस्वीरें जोशीमठ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली के जो खंभे हैं वो तिरछे हैं और जो तार हैं वो नीचे लटक रहे हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स इन तारों की चपेट में आता है तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीयों ने कई बार बिजली विभाग से इसकी शिकायत की है, लेकिन बिजली विभाग के कान पर जूं नहीं रेंगी। समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में ये तस्वीरें किसी बड़े हादसे की ओर इशारा करती। कोरोना संक्रमण के चलते बीजेपी युवा मोर्चा की टीम पूरे प्रदेश में रक्तदान अभियान चला रही, जहां इसी क्रम में तीर्थनगरी ऋषिकेश में भी युवा मोर्चा की टीम ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रक्तदान शिविर लगाया है। वहीं इस रक्तदान शिविर में 50 से ऊपर युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष
प्रेमचंद्र अग्रवाल भी पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि जिन लोगों में ब्लड की कमी है और उनको ब्लड नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को काफी मदद मिलेगी। तो ऋषिकेश में युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे। बीजेपी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर लगाया और इस रक्तदान शिविर में 50 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया है। ये ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब उत्तराखंड कोरोना महामारी से जूझ रहा है, पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और रक्त की कमी लोगों को ना हो, इसके लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। टिहरी में कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाड़ी में 80 बेड्स के अस्पताल को तैयार किया गया है, जिससे नरेंद्र नगर कोविड अस्पताल में बढ़ते लोड से राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। नरेंद्र ब्लॉक के गांव में प्रवासियों के आने के बाद लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते नरेंद्र नगर कोविड अस्पताल में लोड बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए अब खाड़ी में 80 बेड्स का कोविड अस्पताल तैयार किया गया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में कोविड मरीजों को ऋषिकेश देहरादून नहीं आना पड़ेगा। तो 80 बेड्स का कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। टिहरी में इसे बनाया गया है, जिसके बाद एक कयास लगाया जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लोग टिहरी से देहरादून ऋषिकेश जा रहे थे इलाज कराने के लिए, उस पर ब्रेक लगेगा। चमोली जिले के नारायण बगड़ के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में 12 मई से लगातार युवाओं और युवतियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जहां 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन जारी है। जहां इस वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं और युवतियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर सभी ने शासन और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि आम समाज को इस कोरोना काल में जागरूकता के साथ एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वहीं बीजेपी के जिला मंत्री दिलीप सिंह नेगी ने कहा है कि देश में वैक्सीन की कमी है, लेकिन इसकी उपलब्धता के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है और जैसे जैसे वैक्सीन मिल रही है वैसे वैसे लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उधर भाजपुर पुलिस ने दोराहा के पास चोरी की 2 बाइक पर सवार 6 लोगों को पकड़ा है, जबकि एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने जब इन युवकों से पूछताछ की तो इनकी निशानदेही पर 5 और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर सीओ वंदना वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया है कि NH 74 फ्लाईओवर के पास चोरी की 2 बाइकों पर सवार होकर 7 युवक दोराहा की तरफ जा रहे थे और जब पुलिस ने युवकों को रोकने की कोशिश की तो ये सभी आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे। जब पुलिस ने इन लोगों का पीछा किया तो पुलिस की गिरफ्त में 6 लोग आए, जबकि एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में फरार रहा, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। चंपावत जिले के टनकपुर पूर्णागिरी तहसील में एसडीएम ने आने वाले बरसात के सीजन को ध्यान में रखते हुए एक बैठक की है, जहां इस बैठक में बरसात के समय बाढ़ और जलभराव की समस्या को लेकर चर्चा की गई। ग्राम प्रधानों के साथ ही सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि उन जगहों को चिन्हित किया जाए जहां बरसात की मौसम में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है या जलभराव के हालात पैदा होते हैं। साथ ही इन समस्याओं को किस तरह से दूर किया जाए, इस पर सुझाव दिए। इसके अलावा एसडीएम हिमांशु ने कहा है कि सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों का जो रिपोर्ट बनाई जाएगी वो जिलाधिकारी चंपावत को भेजी जाएगी। इसके बाद इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।